घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। नरेंद्र मोदी ने यूपीए को लताड़ा, ममता को सराहा। प्रधानमंत्री के सवाल पर बोले मोदी, मैं नेता नहीं हूं। मोदी पर कांग्रेस का पलटवार। दिग्विजय ने कहा, मोदी नहीं है हमारे लिए मुद्दा। बड़ा सवाल, फिर मोदी पर लगातार क्यों देते हैं बयान। और सबसे पहले हम आपको नरेंद्र मोदी के कुछ जो बयान उन्होंने दिया है, जो भाषण का कुछ अंश नरेंद्र मोदी का आपको हम दिखाते हैं, जो यूपीए पे जो उन्होंने हमला बोला है और ममता को जो सराहा है, आपको हम सुनाते हैं। आपने देखा होगा घर में कोई वयोवृद्ध व्यक्ति होता है, बीमार होता है, तो दिन में जो भी मिलने आएगा उसको पूछता है कितने बजे है, उसको कहीं जाना नहीं है। जो आप ऐसा ही होता है ना। हाँ। वो बार बार जो भी आएगा पानी लेके आएगा, अच्छा कितने टाइम हुआ, उसको कहीं जाना नहीं है, उसको मालूम है, लेकिन उसको समय पूछता रहता है शाम कब हो जाए। दिल्ली सरकार का यही हाल है। वे कैलेंडर नहीं देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। कैलेंडर तो उनको 2014 दिखाता है, लेकिन वो घड़ी के हिसाब से चल रहे हैं कि शाम को क्या होगा। शकील साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, जो हमला बोला उन्होंने और जिस तरह का उदाहरण उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि आप जो दिल्ली की सरकार बैठी हुई है वो कैलेंडर नहीं कि 2014 तक हमारे पास समय है हम कुछ करें, वो समय शाम कब हो जाए। असल है कि एक सोशियोलॉजी में हम लोग पढ़ते थे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, और तो वो जो होता है ना, वो एक्सपोज आदमी करता है। इन्फिनिटी जिसको होता है वो अपने आप को सबसे ज़्यादा आदमी ज्ञाता समझता है इन्फिनिटी, और इसीलिए मोदी को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, उनको ऐसा ही लग रहा है हो गया जी। तो वो कांग्रेस को तो इन्फिनिटी, अच्छा हमारे पत्रकारों में भी हो गया है बहुत होर, प्रो मोदी अगेंस्ट मोदी एक तरह का चल रहा है। तो ये एजेंडा बना दिया है मोदी ने, ये एजेंडा है भाई। 14 में चुनाव होगा, सब लोग जानता है, हर लोग तैयारी 14 की कर रही है, और ये कैंडिडेट जो है अभी से बन रहे हैं कांग्रेस, और इनकी पार्टी जो है अभी तक कोई पता की आवश्यकता हो रही है। नहीं, साइकोलॉजी आप पढ़े नहीं ना है, इसलिए आपको उसके बारे में ज्ञान कम है जी। कांग्रेस में इस समय साइकोलॉजी विशेषज्ञ ज्यादा। अवधेश जी, आपके पास मैं आऊंगा, उससे पहले कि शकील साहब पूरी जवाब दे दे कि जो बात मोदी ने कही कि समय गिन रहे हैं, दिन समय कैसे गिन रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की सरकार जो बैठी है वो काम नहीं कर रही, वो समय गिन रही है। दिल्ली की सरकार, यूपीए सरकार लगातार काम कर रही है। अभी फूड सिक्योरिटी बिल आ रहा है, अभी कैश ट्रांजैक्शन का प्रोविजन गरीबों की मदद के लिए हुआ, इससे घबराहट है इनको। तो ये जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से ये एक अपना पोस्चर दे रहे हैं। और क्या कॉम्प्लेक्स, आपने कहा उनको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, क्या कॉम्प्लेक्स है? ऐसी कौन सी सरकार, बहुत बेहतर सरकार जो बहुत बड़ी उपलब्धि रही हो, जिसके कारण उनको कॉम्प्लेक्स हुआ हो? उनको कॉम्प्लेक्स इसका है कि वो चाहते हैं, प्रधानमंत्री दिन में सपने देख रहे हैं, उनकी पार्टी ही उसमें अरोड़ा अटका रही है, अभी तक तो प्रधानमंत्री के बारे में पार्टी ही मानने को तैयार नहीं है, और वो उनको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा जल्दी है, इसके बाद पता नहीं उनकी स्थिति क्या रहेगी नहीं रहेगी, इसलिए उनको लग रहा है कि वो सरकार दूसरी कैसे जाए और कैसे हम टेलीस्कोप से एक्सरे कर लिया है क्या आपने मोदी जी का? नहीं, वो एमआरआई कराया था ना उनका, एमआरआई उनका हम करा चुके हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज का उनका नामो निशान नहीं है कहीं। जो उदाहरण उन्होंने दिया कि घर में जब कोई बुजुर्ग होते हैं तो हर समय जब कोई गुजरता है तो पूछता है क्या समय हुआ। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जो सरकार बैठी हुई है कुछ ऐसी स्थिति में बैठी हुई है। क्या मतलब है, क्या कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है वो? नहीं, उसके कई अर्थ हैं, लेकिन इस समय देखिए मोदी विपक्ष के नेता के तौर पर कहीं बोलेंगे तो ये बहुत स्वाभाविक है कि वो कांग्रेस की आलोचना करेंगे, सरकार की प्रशंसा करेंगे नहीं।
आगामी चुनाव की दृष्टि से मोदी इस समय भारत के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्वयं अपनी रणनीति से राष्ट्रीय राजनीति में स्वयं को प्रक्षेपित करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिलती जा रही है। ये हमारे जो बात कह रहे थे आप मान लिए हमारे उनको इनकी पार्टी में एंट्री नहीं हो रही है, आप बोल रहे हैं कि शकील हमको अंसारी हो रहा है। जी, हमारे शकील अंसारी जैसे कांग्रेस के मित्रों की कृपा से उनको इसमें सफलता भी मिलती जा रही है। लेकिन मैं दूसरी बात करता उनकी हूं, कृपा से क्यों? मैं बता रहा हूं, उनकी अपनी पहले कोई- उनकी अपनी कृपा कोई- भी उसमें बता रहा, नहीं जब किसी रिटायर बूढ़े को जो कि जो कहीं गुरुद्वारे में जाकर के अरदास की योजना बना रही हो, उसको आप उठा करके एक टूल्स की तरह, कठपुतली की तरह प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठा देंगे तो विपक्ष को तो अनेक प्रकार से उस पर चुटकुला और उपहास उड़ाने का मौका मिलेगा। तो नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति जो इस समय देश में, शायद मेरा मानना है कि देश में इस समय अपनी बात को उतनी सुस्पष्टता से जनता की भाषा में उसको ठीक से समझा पाने की स्थिति में प्रभावी तरीके से क्रमबद्ध होकर के रखने वाला कोई दूसरा नेता है नहीं। उसमें उनको मौका मिल रहा हो तो कहेंगे ही। और एक बात सच भी है, इस समय मुलायम सिंह यादव अभी सांस खत्म, कांग्रेस गई तो घड़ी तो कांग्रेस देख ही रही है कि किस समय हो सकता है। ये कोई वो जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो राजनीतिक दृष्टि से तथ्य भी है। हमारे भाई स्वीकार रहे हैं कि जिस तरह से हिटलर की एक योजना थी कि झूठ 1000 बार बोलो कि सच हो जाए, तो ही परिस्थिति का ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि उनकी जो ऐसी परिस्थिति हो रही है वैसी हो रही है। तो मुलायम सिंह के समर्थन पर सरकार नहीं टिकी हुई तो है। भारत में हिटलर का उदय हो गया। बहुत लोगों का समर्थन है, लेकिन उससे उन्हें कोई लाभ होने वाला नहीं। ये गलतफहमी के शिकार हैं कि सरकार जा रही है। सरकार को निश्चित रूप से 14 अपना पूरा करेगी। डीएमके चली गई, ममता बनर्जी चली सब गई, चले गए, सरकार है ना, टीआरएस चली गई, सरकार तो है, सरकार तो नहीं चली गई। सरकार किस स्थिति में है? उसके बारे में भी नरेंद्र मोदी ने कहा है, तक रहेगी इसी तरह से, इसी तरह से रहेगी। तो दिन इसलिए जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कोई आदमी स्वीकारने के लिए न जनता तैयार है, न बीजेपी तैयार है, और न बीजेपी के लोगों को सत्ता में देखना चाहती है। नरेंद्र मोदी ने तो कहा ही है कि ये सरकार है ही इसीलिए कि ये कोई काम कर ही नहीं, अपंग हो गई है। कि जब विदेश मंत्री यूपीए सरकार पे उन्होंने समय गिना, यूपीए सरकार पे उन्होंने क्या कहा है, एक और बयान है उनका, वो आपको हम दिखाते हैं। शकील जी का हार्ट, दिल्ली में जो यूपीए सरकार बैठी है उसको विकास के लिए कोई काम करना हो, कोई निर्णय करना हो, 2-2 साल हो गए, फाइलें वैसी की वैसी पड़ी है। साइन करने की बात तो छोड़ो, वो खोल करके देखना भी नहीं चाहते हैं। उनको डर लगता है कि कहीं अंदर कोई छिपा कैमरा और मेरी फोटो निकाल दे तो, और फिर कोई सीबीआई कोई आ जाए तो मेरा क्या होगा। ऐसा माहौल बना है कि सब कुछ अटका पड़ा है और उनको चिंता भी नहीं है जी। शकील साहब, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जब विदेश से लौट रहे थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि यहाँ पे करप्शन जो है एक प्रॉब्लम है और यहाँ ब्यूरोक्रेटिक इनर्सिया है। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि यहाँ पैरालिसिस एक तरह का है। और विदेश के कई मीडिया, देश के कई मीडिया ने लगातार इस बात की चर्चा की। आज मोदी सिर्फ उसी बात को दोहरा रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने, और वो केंद्र सरकार की उन बातों को, प्रधानमंत्री के उन बातों को कहीं ना कहीं उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस तरह की बात, ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया की उन्होंने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो काम को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्परता होनी चाहिए ब्यूरोक्रेसी में, उसकी कमी पाई जा रही है, कमी पाई जा रही है। वही मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर ये बात कहें तो विपक्ष का नेता का हमला है। लेकिन जो बात है, कई लोगों ने इस बात को कहा है कि देश की सरकार जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। भाई ठीक कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी विपक्ष के, और अभी नरेंद्र मोदी पे नहीं जाइए, एक मिनट, अपने तरीके से वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन गए हैं, तो वो अपना हर चुटकी लेके हर एक्शन जो उनका होगा, नहीं इसमें बुराई क्या है? नहीं, अगर कोई नेता महत्वाकांक्षा, देखिए
आपके लोगों की हालत है कि मोदी ने ऐसा वृत्त बना दिया है जिसमें अब आप लोग घिर गए हैं। असल जो है समस्या तो अब कांग्रेस की यहां हो गई है कि मोदी के बनाए हुए चक्रव्यूह में कांग्रेस इतनी बुरी तरह घिर गई है कि वहां कोई अभिमन्यु भी नहीं है कि कम से कम अंदर प्रवेश कर सके। बाहर निकलने की बात तो छोड़िए, यह हालत हो गई है इस समय कांग्रेस की, जो मैं देख रहा हूं लगातार। आज सूचना प्रसारण मंत्री को यह कहना पड़ा कि देश के उद्योगपति जरा इस पर विचार करें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मनीष तिवारी का हम आपको बयान दिखाते हैं। पहले मनीष तिवारी है, सूचना प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने मोदी के जो भाषण हुए कलकत्ता में, उसके बाद उन्होंने क्या कहा। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रोज प्रतिक्रियाएं दे तो उसके ऊपर हम कोई बॉल बाय बॉल कमेंट्री दें। गुजरात में वहां पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, उसके प्रवक्ता हैं। अगर जवाब देना होगा तो विस्तृत तौर पर आंकड़ों के साथ वो जवाब दे सकते हैं, पर मूलभूत बात यह है और इस बात को संज्ञान में लेने की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कलह है, जो आपसी लड़ाई है, वो खुल के सामने आ रही है। हर एक मुख्यमंत्री को यह लगता है कि वो सबसे अद्भुत काम कर रहा है। फैसला इसके बारे में जनता करती है, लेकिन जो भारत का उद्योग जगत है उसको इस बात पर बहुत गंभीरता से गौर करना चाहिए कि एक तरफ तो यूपीए की सरकार है जिसने, अगर आप 11वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखें, जब पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी का माहौल था, 8.2% का आर्थिक वृद्धि दर दिया। इस देश में जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो शोषित है, उसको हक के आधार पर एक मूलभूत सुदृढ़ ढांचा खड़ा किया और दूसरी तरफ एक मिथ्या के ऊपर आधारित मार्केटिंग की कोशिश हो रही है। जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योग घराने चलाते हैं, उन्होंने अच्छे अर्थशास्त्री रखे हुए हैं, उनको इस बात का विश्लेषण करना चाहिए, सच क्या है और मिथ्या क्या है, और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा, हालांकि उन्होंने कहा जवाब उनकी पार्टी के तरफ से गुजरात की जो इकाई है वो देंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उद्योग जगत से जो सवाल किए, जो सलाह दी और जो जवाब भी दे रहे थे, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।